मोबिलिटी आपका होता क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने जा रहा है, जो मोबिलिटी होती है आपके इलेक्ट्रॉन की या होल की, मोबिलिटी को सिंबल म्यू से डिनोट किया जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका मोबिलिटी होता है वो हमारा होता है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हो जाएगा, ये आप लोगों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम कह सकते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहाँ इससे पहले हम कर चुके हैं, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है ई टाउ अपॉन में एम। क्या हो गया? ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, कैपिटल ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और टाउ आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और नीचे एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया आप लोगों का? ई टाउ बाई एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और टाउ ई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका होल होता है, होल की आप लोगों की मोबिलिटी क्या होगी, तो क्या करोगे? म्यू एच से उसको डिनोट करोगे। मोबिलिटी ऑफ होल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ आपका क्या हो जाएगा? होल हो गया, और मास आपका होल का हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज का आपका हो गया। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। अब यहाँ से आप लोग मोबिलिटी आपको निकालना आ गई, तो इसको आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट भी निकाल सकते हो, तो क्या निकाल सकते हो? SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की आपकी SI यूनिट क्या होती है? तो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, यह आपकी यूनिट होती है। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर आप लोगों का है, न्यूटन ऊपर जाएगा आप लोगों का, तो क्या हो गया आपका? पर न्यूटन हो गया, और कूलम आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और कूलम पर सेकंड आपका, ये आपका निकल के आएगा। ये हमारी इसकी SI यूनिट आप लोगों की हो जाएगी मीटर पर न्यूटन कूलम पर सेकंड। ठीक है, और पर कूलम यहाँ से आप लोग कूलम पर सेकंड, यहाँ से आप लोग इसकी यूनिट दूसरी बना सकते हो मीटर पर न्यूटन। ठीक है, मीटर
पर न्यूटन आप लोगों का हो गया, और साथ में आप लोग क्या हो गया, कूलम पर सेकंड क्या होता है आपका, एम्पीयर होता है। ये भी इसकी एसआई यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। मीटर पर न्यूटन एम्पीयर, ये भी इसकी दूसरी यूनिट हमारी हो जाएगी, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक हमको अगला करना है कि आप लोगों का जो अगला टॉपिक होता है वो होता है रिलेशन बिटवीन आप लोगों का रिलेशन बिटवीन आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आप लोगों का क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप प्यारे बच्चों उसको ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आप लोगों का क्या रिलेशन होता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंडक्टर मान लेते हैं। माना कि ये आप लोगों का कोई कंडक्टर है, ये आप लोगों का कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की लेंथ हमने मानी, इस कंडक्टर की लेंथ आपकी L है, ठीक है। और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A मान लिया, और इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। क्या किया है, पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, V पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। तो जब इस कंडक्टर को हम V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी रहेगी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर के अंदर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका शो कर देते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इधर की साइड वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, करंट I आप लोगों का इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं सबसे पहले N आपका क्या होता है, N आपका होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका हो गया। और A आपका क्या होता है, A आप लोगों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। L आप लोगों का क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर आप लोगों का हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों का हो जाएगा कि N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ आपका होता है,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम, मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ आपका होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे कि Q हमारा चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो गया, टोटल चार्ज हमारा हो गया, टोटल चार्ज हमने Q माना जो इस हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर है, ठीक है। तो क्या होता है, N नंबर डेंसिटी, E आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और A आपका एरिया हो गया, L आपका लेंथ हो गया, NeAl आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहां तक समझ आ गया, समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने माना कि N आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे मौजूद हैं। इसके अलावा ए हमने इसका एरिया मान लिया, ठीक है, एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एल हमने इसकी लेंथ मान ली, ठीक है। तो इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया कि ए एरिया है, एल आपका लेंथ है, एन आपकी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे मौजूद होंगे। तो हमारा हो गया एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनटू में एरिया इनटू लेंथ आपका हो गया, वॉल्यूम मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा NaL, ठीक है। अब इसके अलावा टोटल चार्ज निकाल लेंगे हम जो इस कंडक्टर के अंदर हमारे दे रखे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर टोटल चार्ज हमारा रहेगा Ne, क्योंकि E हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो NeAl ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या किया कि पोटेंशियल इसको हमने अप्लाई किया, तो पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। L लेंथ का कंडक्टर है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के साथ में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, यह आपका फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले भी मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकाली थी उस टाइम बताया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट करने में इनको कितना टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, टाइम। तो हमारा टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डिवाइड बाय यह हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, L है आप लोगों का, भाई लेंथ है आप लोगों की, L लेंथ तक तो ड्रिफ्ट करेंगे, और आपका क्या है L बाई VD आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हो गया। अब यहाँ इसके आगे हमारा क्या होगा, तो इसके आगे हमारा क्या है कि जो आप लोगों का इसके अंदर पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट हमारा फ्लो करना शुरू कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसीलिए हमारा करंट इसके अंदर क्या होगा, करंट हमारा होता है, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टाइम टेकन, T टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन आपका हो गया, ठीक है। Q आपका क्या है, टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू NeAl, ये आपका है। तो Q की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और T की जगह हमको ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को आप लोग पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू NeAl डिवाइड बाई T की वैल्यू क्या है, L बाई VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD आपका बाई में है तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारा करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू NeAl, VD आपका ऊपर पहुंच गया, नीचे आपका L रहा, तो L से आपका L कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो क्या हो गया वैल्यू, तो I इज इक्वल टू NeAVD। तो हमारा क्या आया, ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकल के आ चुका है,
ठीक है, जहां तक आपका क्या निकल के आ गया, ये आप लोगों का रिलेशन निकल के आ गया है। अब इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों से पुटअप कर सकता है, और या फिर आपसे अलग से पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन हमने निकाला करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके अलावा वो पूछ सकता है कि रिलेशन निकालिए करंट और मोबिलिटी के बीच में, करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालिए। तो करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या निकल के आएगा, क्योंकि हमको पता है मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका क्या हो गया, तो यहां पर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो गई मोबिलिटी मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट पूछता है तो वीडी की जगह आप लोग ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, I इज इक्वल टू NEA और म्यू E, ये आप लोगों का रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ गया। अब इसके अलावा Vd की वैल्यू आपको दे रखी है, अब इसके अलावा आपसे वो और टर्म में पूछ सकता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन है। अब इसके अलावा दूसरी टर्म भी आप लोगों से पूछ सकता है, Vd की वैल्यू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी E टाउ अपॉन m, उसको भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू NEA और Vd की वैल्यू क्या है, E टाउ अपॉन में m आपका हो जाएगा। वो कैसे हुआ, क्योंकि बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है, इसकी Vd की जगह हमने ये पुट कर दिया, ये निकल के आ गया। तो क्या निकल के आया फिर हमारा, I इज इक्वल टू n E इंटू ई का स्क्वायर NE स्क्वायर A E टाउ अपॉन में m। यह आपकी करंट की वैल्यू ये निकल के आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपका दे दिया, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, काट दे।